जिस पर रिकॉर्ड मैं रिपीट करता हूँ एक बार। रिपोर्ट लिखना है तो सबसे पहले चाहिए आपको एमएस वर्ड, एक्सेल और ईमेल का मतलब ईमेल सेंडिंग रिसीविंग आनी चाहिए। बेसिक चीजें ये आज के दौर में है। सेकंड पॉइंट, रिपोर्ट लिखने का कारण ही है एक माध्यम है कम्युनिकेट करने का विद द क्लाइंट। आपने क्या क्या चेंजेस किए, क्या क्या किए, कब कब किए, कितनी पोजीशन पे किए, ये सब क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट करना बहुत जरूरी है। एक तो क्योंकि बहुत सारे केसेस करते हैं, हर समय हमको याद नहीं रहता है कि क्या किया, क्योंकि केस करने के बाद हम 8-10 दिन तक वो दिमाग में रहेगा, बाद में 3-4 महीने के बाद क्या होगा। तो उसके कम्युनिकेट के लिए बेटर है। और साथ साथ ये भी है कि आप इंडिपेंडेंट बन जाते हो। क्या बन जाते हो? इंडिपेंडेंट बन जाते हो। आप एनालिसिस करोगे और किसी को रिपोर्ट दोगे और वो जाके रेमेडी लगाएगा, तो आपके पास एक कम्युनिकेशन चैनल रहेगा। ये पर्पस है मेजर पार्ट ऑफ द रिपोर्ट। रिपोर्ट लिखने के लिए आप अपना रिपोर्ट बना सकते हो, या मैंने मेरी जो रिपोर्ट टेम्पलेट है मैंने बहुत सारी चीजें निकाल दी उसमें से। ओके, जो मैं करता हूँ एक्चुअली, क्योंकि वो मेरे हिसाब से राइट है, वो आपको हो सकता है आपके साथ हिसाब से ना हो। ओके, तो वो ये इसको बेस लेकर आप इसको और आगे बढ़ा सकते हो। जैसे आपको कस्टमाइज करना है वैसे कर सकते हो। ठीक है, इस रिपोर्ट टेम्पलेट में मैं सैंपल रिपोर्ट टेम्पलेट दिया है, निकालिए। आपने प्रिंट आउट लिया तो निकालिए। अमित जी, प्रिंट आउट लिया क्या आपने? सर यही है सर, एवोल्यूशन रिपोर्ट। हाँ, इवैल्यूएशन रिपोर्ट, यस 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 यस। जी सर। नीलू जी आपके पास है? हाँ जी सर है। हाँ, निकालिए उसको। हाँ पहले तो आपके नाम वगैरह, ईमेल आईडी, कस्टमर एरिया का क्या है, ऑफिस कौन सा ऑफिस है, इंडस्ट्री है या होम है, क्या है, आखिर पर्पस किसका है वास्तु। ओके, उसके बाद में आएगा आपका फर्स्ट स्टेप में आएगा आपका मैप। मैप का स्क्रीनशॉट लेकर पेन ब्रश में जाकर आप लोग उसको प्रॉपर अलाइन करके बॉर्डर देके रख सकते हो, ताकि ग्लैंस है बस, और कुछ नहीं है। ओके, फिर उसके बाद में आप बार चार्ट को भी कॉपी कर कर उसको पेस्ट कर सकते हो। पेस्ट कैसे करोगे? प्रिंट स्क्रीन होता है, प्रिंट स्क्रीन लेकर एमएस ऑफिस पेन ब्रश में जाकर वहां पर एडिट कर सकते हो। ओके, जितनी जरूरी चीजें हैं उतनी ही क्लाइंट को देना है, ये नहीं कि रिपोर्ट सब कुछ लिख दे। सब कुछ नहीं लिखना चाहिए। सक्सेसफुल होने के लिए कस्टमर क्या पॉइंट आउट कर रहे हो, किस बात को कर रहे हो। आप यदि घर में खाना जो मर्जी बना देते तो खाएगा कौन? के घर में खाएगा क्या? तो फिर घर वालों के खाने के लिए समझना पड़ेगा, हाँ ये बनाया है, ये सीजन है, ये फेस्टिवल है। क्यों? क्योंकि आदमी एक ही चीज को खाकर बोर हो जाता है। आप लोगों ने देखा होगा मेरी रोज की बोलने वाली स्टाइल चेंज कर देता हूँ, क्योंकि इंटरेस्ट बना रहे, मेरे को भी बना रहे, आप लोगों को भी बना रहे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कस्टमर के एनालिसिस करना। समझ, क्वेश्चन आंसर पूछ लिया, उसको एनालिसिस करना, कहाँ प्रॉब्लम आ रहा है, कहाँ पर आ रहा है, को क्यों आ रहा है। ये नहीं कि खाली जोन बड़ा है कम कर दो, कम कर दो, ज्यादा है, और इंट्रेंस तो ब्लॉक करने के लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मगर आइटम को किसको आप प्रकृति पार्ट को किसको चेंज करोगे, कैसे चेंज करोगे, ये सब आपके एक्सपीरियंस बेस है। नहीं तो आप आगे नहीं पढ़ पाओगे, एनालिसिस स्किल नहीं तो। और इतना इजी भी नहीं है, इतना टफ भी नहीं है, इजी भी नहीं है इतना, मैं बता रहा हूँ आपको, इजी भी नहीं है। कम से कम 4-5 केसेस आपको हाथ से साफ करने पड़ेंगे। मतलब पहला केस आपको होगा कम से कम 2 महीने लगना चाहिए पहला केस कंप्लीट होने में। 1 महीना आपको एनालाइज करने के लिए, रेमेडी लगाने के लिए, रिपोर्ट लिखने के लिए 1 महीना टाइम लगना चाहिए। तभी जाकर आप अच्छे कंसल्टेंट बन पाओगे। ओके, इसके अलावा उसके मोबाइल नंबर चेक करना है, उसका एस्ट्रो चेक करना है, एस्ट्रो वास्तु चेक करना है, उसके बिहेवियर पैटर्न को चेक करना है, उसके कर्म को चेक करना है, जो मैंने बताया अभी। मैं वो डीटीपी के लिए दिया, अभी तक आया नहीं, उसका आया था, मैंने चेंजेस करवा दिए उसमें, कलर वगैरह। ओके, तो ये सब समझकर ही आप इंटीग्रेटेड 360 डिग्री का सॉल्यूशन दे सकते हो।
आप यदि न्यूमरोलॉजी आती है तो आप उसका चेंज ऑफ नेम कर दो, मोबाइल नंबर चेंज करो। मोबाइल नंबर चेंज नहीं कर सकते उसके रेमेडी लगाओ। चेंज नहीं कर सकते पैरेलल बोल के टेक्निक है, उससे चेंज कर सकते हो। हाउस नंबर भी चेंज करने की कोशिश करो। यदि हाउस नंबर चेंज नहीं कर सकते हो, 99% चेंज नहीं कर सकते, उसकी रेमेडी लगाओ। उसकी बहुत सारी रेमेडीज है हाउस नंबर चेंज करने की। ओके, यदि रेगुलर फॉरेन ट्रैवल करता है तो उसका पासपोर्ट का तो चेंज नहीं कर सकते हो, उसकी रेमेडी लगाओ। पासपोर्ट कवर कुछ चेंज करके उसके देख कर। ओके, तो इस तरह से आप, अच्छा ये भी है, आप उसको कलर थेरेपी भी यूज कर सकते हो। डिफरेंट कलर्स के कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन के कलर्स आप उसके पहनने के लिए बोल सकते हो, और साथ साथ उसको नहीं पहन सकता है क्योंकि हर एक आदमी सेम कलर नहीं पहन सकता है, तो उसके जेब में वो पर्टिकुलर हैंकी या अंडर गारमेंट भी बोल सकते हो ये पहनने के लिए। उससे क्या होगा, बॉडी के अंदर उस कलर की जो डिफिशियंसी है वो कमी होने लग जाएगी। आपको पता है एक्यूपेशन में एक कलर थेरेपी है, सिर्फ वो कलर लगाते हैं, यहाँ पर स्केच से कलर लगाते हैं, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के प्रॉब्लम के लिए कलर लगाते हैं, वो भी तो क्यूर होता है ना। क्यों हो रहा है वो 100% ट्रू है, वो तो हमारे पास है ही है। जैसे हमारे पास कलर लगाने के अलग अलग रिवाज है, हल्दी है, वो चंदन लगाने का, हल्दी लगाने का, आखिर क्यों है ये सब? वो सब कलर रेमेडीज ही है, वो बॉडी पे है। वो अलग अलग रेमेडीज अलग अलग टाइम पे अलग अलग जगह लगाई जाती है। और सबसे बड़ी बात है, आपको एस्ट्रो आना चाहिए, उसकी दशा वगैरह सब देखकर ही रेमेडी कीजिए, तो नहीं। ओके, अब ये बात है, घर में 2 लोग है, सास और बहू है। सास वास्तु को नहीं मानती है और बहू वास्तु को मानती है, तो क्या करोगे? जहां पर विरोध है वहां वास्तु मत करना। एक केस ऐसे ही है मेरा, बहू ने करवाया, सास ने सामान पूरे उठा के फेंक दिए, सब निकाल दिए। क्या करोगे? क्यों निकाल दिए? घर उसका है, सास के नाम पे घर है, घर उस सास का है ना, तो बहू ने तो चाहे करवा दिया, कन्वेंस कर, तो 1 महीने 2 महीने उसने निकाल दिया। ये अभी का केस है मेरा, लास्ट 2-3 मंथ बैक। बोलो क्या करोगे उस टाइम पे? ऐसे टाइम पे सास को भी कन्विंस करने की कोशिश करो। इसीलिए हेड ऑफ द फैमिली का अप्रूवल होना बहुत जरूरी है कोई भी वास्तु करने के लिए, नहीं तो मत करना। क्योंकि वहां पर जहां पर जो भी चीज के लिए फाइटिंग होती है वो चीज मत करना, ठीक है। अब रिपोर्ट लिखने के लिए क्या क्या चाहिए तो वो तो बता दिया, और कैसे लिखोगे? रिपोर्ट लिखना इतना इजी नहीं है, याद रखना। ओके, जैसे मैं यूज करता हूँ, ये मैंने कस्टमाइज कर दिया, बहुत सारी चीजें निकाल दी है जो मैं यूज करता हूँ। इसमें 360 डिग्रीज, न्यूमरोलॉजी के, एस्ट्रोलॉजी के, एस्ट्रो वास्तु के सब कुछ आते हैं, वो नहीं दिया मैंने क्योंकि ये रिपोर्ट लोग कंफ्यूज होते हैं। बेसिक ये अपना वास्तु का ही रिपोर्ट है, ठीक है। पहले क्या करोगे, ये शेयर हुआ है। हाँ सर। हर एक का एक एक मैं कैसे करता हूँ, हर एक का एक रजिस्ट्रेशन नंबर देता हूँ। जैसे हैदराबाद का है 2019-50 का है, नेम एड्रेस, अच्छा नेम तो कस्टमर का नेम जहां पर ओनर है, एड्रेस वो जहां पर रह रहा है, और ये एड्रेस ये एड्रेस लोकेशन है। लोकेशन का मतलब जहां पर आप वास्तु कर रहे हो वो लोकेशन है। उसका मेल आईडी, फोन नंबर और असेसमेंट, ऑफिस के लिए, होम के लिए, शॉप के लिए और फैक्ट्री के लिए, वो सब लिखना जरूरी है। क्योंकि एक ही क्लाइंट 2-3 करवाता है तो किसका रिपोर्ट कंफ्यूज हो गई। और ये जो नंबर है ये यूनिक नंबर है, उसी क्लाइंट को दिया जाता है। ओके, ठीक है। और जैसे मैं बनाता हूं, मेरे पास पूरे 123 फाइल्स बनी हुई है, फिजिकल फाइल बनी हुई है एक कस्टमर की। उसको बहुत प्रेजर करता हूं क्योंकि हार्ड कॉपी कभी भी नहीं जाएगी, सॉफ्ट कॉपी कभी भी वायरस लग सकता है। इसीलिए जो सॉफ्ट कॉपी है मैं 3 जगह बैकअप रखता हूँ। एक हार्ड, यहाँ पर एक हार्ड डिस्क में रहेगा, मेरे गूगल ड्राइव पे रहेगा, और एक्सटर्नल हार्ड डिस्क मेरी जो है वो मैंने स्पेस खरीद के रखा है, वहां भी रखता हूँ, ताकि कस्टमर का डाटा कहीं नहीं जाए। और पूरा करने के लिए मुझे एक ही बार मैंने 5,000 रुपए इन्वेस्ट किए, बस, तो उससे नहीं लगेगा। ओके, अब उसका एरिया कितना है,
अच्छा, अब एरिया कैसा निकालोगे उस घर का, बोलो। बार चार्ट में आया जितना एरिया लोगे या कितना लोगे, पवन जी, कैसे लोगे एरिया? बार चार्ट में आया हुआ एरिया एक्चुअल बिल्डिंग एरिया नहीं है, वो याद रखना, वो बिल्डिंग एरिया नहीं है। बताता हूं क्यों। और बिल्डिंग जो है आपकी मर्जी, स्टार्ट जैसे मैं हूं एसएफटी के हिसाब से चार्ज करता हूं। कैसे चार्ज करता हूं? एसएफटी के साथ ही चार्ज करता हूं। ओके, तो याद देखो, ये शेयर हुआ क्या? ये नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ। ओके, ये बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है, और ये फ्लैट हो, इंडिपेंडेंट हाउस हो, यहां पर एक फ्लैट है और यहां पर एक फ्लैट है। ओके, तो ये एग्जाम्पल बता रहा हूं, सेम एप्लीकेबल कहीं भी हो। आपने वास्तु यहां का ही कर रहे हो बिल्डिंग का, मगर मेजरमेंट तो भी कर रहे हो ना, आप एनालिसिस कर रहे हो डोर कहां पर आ रहा है, नहीं आ रहा बाहर। ओके, यदि कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, डोर्स कहां पर, मेन गेट कहां पर आ रहा है, इसको लेके करोगे, नहीं करोगे इसे, ये फ्लैट को लेके इस यहां से चेक करोगे। याद है ना आप लोगों को? याद नहीं है, भूल गए? अर्चना जी, नीलू जी, भूल गए? नहीं सर, याद है, याद एक है। गेट को कैसे देखना है, एक्सटेंड करके, मैंने लिफ्ट, हाँ, एक्सटेंड करके सर आपने लिफ्ट मैंने बोला था, और वही फार्मूला यहाँ हम्म। पर एप्लीकेबल होता है। तो ये भी तो चेक कर रहे हो ना, ये पॉइंट ये है। इसीलिए ये जितना एरिया आ रहा है, और कभी कभी क्या होता है बार चार्ट में इंडिपेंडेंट है, तो इंडिपेंडेंट की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर आपका घर आ गया है। ओके, ये पूरा एरिया तो खाली पड़ा हुआ है, तो क्या करोगे? क्योंकि इसको भी काउंट करोगे, डिपेंड केस टू केस है। ओके, या नहीं तो एक फार्मूला है, इसका जो एरिया है उसका 20% एरिया ऐड कर दोगे। तो मैं जैसे करता हूं केस टू केस, कोई रूल नहीं, थंब रूल कुछ भी नहीं है इसका। तो मैं इसको 20% एरिया अलग कर देता हूं। ये और एक है, यहाँ बालकनी री समझो, तो उसका भी तो वास्तु करना काउंट होगा ना। तो इसीलिए कभी कभी इसको भी इंक्लूड करता हूं, ओवरऑल प्लस 20%, ओवरऑल 20%। क्लियर है ये? तो ये आप पे डिपेंड है, उसको कैसे हैंडल करोगे। तो कस्टमर को पहले यही बता देना पड़ेगा, 20% ये एरिया भी आएगा, प्लस 20% एक्स्ट्रा एरिया आएगा। क्योंकि बाहर जो बाउंड्री है उसको कौन कंसीडर करेगा? जो जो बाउंड्रीज फ्लैट है। सिस्टम होता है, फ्लैट हाँ, सिस्टम में, तो फ्लैट सिस्टम में हाँ, जो फ्लैट सिस्टम में एरिया, 20% ऐड कर दो। तो उसमें तो ऑटोमेटिक ऐड ही होता है ना, बिल्डर ही कैसे ऐड करते हैं। कैसे होगा? लिफ्ट कहां से आएगी, स्टेप्स कहां से आएंगे, मेन गेट कहां से आएंगे? नहीं, ये जो बिल्डर प्लान बना के देता है और वो एरिया जो डिक्लेयर करता है ना, भाई ये 1210 स्क्वायर फीट का फ्लैट है या 1510 का है, हाँ, तो, यस, करेक्ट है। उसके अंदर तो वो सब कुछ लेता ही है ना सर। हाँ, यस, लेता है ना, मगर आप जब ऑटो कैड करवाते हो तो एरिया तो बार चार्ट के हिसाब से लोगे ना। वो बाहर वाली एरिया कहाँ काउंटिंग हुई इसमें? समझ में आया आपको? नहीं समझ में अभी? देखो, बार चार्ट ले रहे हो, उसमें एरिया निकलेगा, वो किसका एरिया लिख रहा है? इनसाइड लिविंग स्पेस का निकल रहा है। इनसाइड बाहर का कहाँ निकल रहा है, कहाँ कंसिडर किया बाहर का आपने? वो नहीं आता। हाँ, तो इसीलिए 20% ऐड कर देते हैं, 17-20%। हाँ, इसीलिए तो वो सर मैच करेगा जो बिल्डर ने अपने को डॉक्यूमेंट पे दिया है ना, यस, लगभग लगभग उससे मैच कर जाएगा, क्योंकि यस, वो भी 20% बढ़ा के देता है। यस, वो बाहर की बालकनी, नीचे का कार रखने की पार्किंग की जगह, सबको मिला के 20% बढ़ा देता है। यस, आया समझ में? अच्छा, अब बिल्डिंग कैसे बनाओगे? बिल्डिंग बनाने के लिए 2-3 तरीके हैं। लमसम बात कर सकते हो, ये अभी की मैं बात कर रहा हूँ, लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ। अभी तो केस पे काम करना पड़ेगा, अभी तो आपको लोगों के घर जाके केस देने के लिए बोलना पड़ेगा। 2-4 केस के बाद आप
चार्ज करना शुरू कर सकते हो, अभी भी चार्ज कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि नहीं। अभी स्टार्टिंग में कोई देगा नहीं देता है तो आप फ्री में कीजिए स्टार्टिंग में। और सेकंड पॉइंट ये है कि चार्ज कैसे करना है। चार्ज करना है आपको एसएफटी के हिसाब से या लमसम के हिसाब से। मैं दोनों भी मेथड अप्लाई करता हूं और ये रूल कोई थंब नहीं रहे, उसकी पोजीशन क्या है और आगे वाले के प्रॉब्लम कितने हैं। याद रखो बहुत क्रिटिकल प्रॉब्लम है तो भी अलग अलग रेट्स होंगे। ओके, तो अब जो रिपोर्ट आप लिखोगे तो ये याद रखना, रिपोर्ट लिखते समय क्या क्या स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। कुछ भी लिख दे रहे हो रिपोर्ट में, कस्टमर को समझना आना चाहिए, कस्टमर को समझ में आना चाहिए क्या लिखा आपने। प्रॉपर इंग्लिश में लिखो या हिंदी में होता है तो लिखो। आपको टाइप नहीं आता है तो और एक बताऊं मैं, सेम टू सेम पेपर पे लिख लो, व्हाइट पेपर पर हिंदी में लिखो और पिन मार्कर दे दो, हाथ से जेरॉक्स दे दो उसको ब्लैक पेन से लिख, ये भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है टाइप आना। ओके, ये होने के बाद ये चार्ट को इसको ना पेन ब्रश में जाके येलो कर दो या कोई भी कलर लगा दो ताकि बॉर्डर अच्छा लगता है। लुक एंड फील बहुत जरूरी है कोई भी रिपोर्ट में। ओके, यहाँ पर नीचे आपका नाम, एड्रेस, फोन नंबर सब आना चाहिए, वेबसाइट भी आना चाहिए। ओके, अब बार चार्ट ये भी आना चाहिए। अच्छा, और एक पॉइंट याद रखना, कभी भी एक कस्टमर के डिस्कशन और एक कस्टमर से मत करना उसके, क्योंकि ये सब बिजनेस कम्युनिटी वाले हैं, इनकी अपनी एक इमेज होती है, ये कहीं ना कहीं बिजनेस ग्रुप में मिलते हैं, तो इसीलिए याद रखना एक कस्टमर के डिटेल्स और एक कस्टमर से कभी भी डिस्कस नहीं करना। प्रॉब्लम आप बोल सकते हो, ऐसा एक क्लाइंट था मेरा, उसको आपने रेक्टिफाई किया ऐसा, वो पूछेगा कि नंबर है क्या, उसका क्या है, रेफरेंस दो, नहीं दे सकते, सीधा बोलो नहीं दे सकते। ओके, अब देखो इंट्रेंस है आपका, इंट्रेंस कहाँ आ रहा है, स्टेयरकेस 1 है तो 1 2 जो भी नाम देना है दे दीजिए, लिफ्ट है तो लिफ्ट लिख लीजिए, स्टेप इंट्रेंस है, मेन डोर है, मेन गेट नहीं है इसलिए नहीं कंसीडर किया क्योंकि ये बहुत बड़ा है, ये गेटेड कम्युनिटी का है, इसीलिए मैंने मेन गेट को कंसीडर नहीं किया। ओके, तो यहां पर आप लिखोगे मेन गेट, उससे क्या कर रहे हो, कौन से एंट्रेंस में आ रहा है, ये क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज, ओके है, गुड है, बैड है, उसके इफेक्ट भी लिख दोगे होना तो। ओके, और एक्शन क्या कर रहे हो, और रेमेडी क्या लगा रहे हो वहां पर, ये जरूरी है। ये कभी भी याद रखो, किसी सपोज मेरे को कभी रिपोर्ट रिव्यू करने के लिए किसी भेजा है तो मैं सब देखूंगा पहले तो ही आगे बढ़ पाऊंगा। मेरे को रिपोर्ट कैसे देखूंगा मैं कैसे एनालाइज करूंगा, तो ये रिपोर्ट बराबर आनी जरूरी है, क्योंकि आप एक बोलते हो तो एक करते हो तो वो कम्युनिकेशन गैप हो जाता है, रिपोर्ट में क्लियरली हो जाता है। ओके, अब जोन 16 जोन लिख दिए, उसका एट्रीब्यूट लिख दिया आपने। ओके, और साथ साथ आपने क्या किया, उसके एक्शन क्या कर रहे हो, ओके है एक्सटेंड कर रहे हो, बढ़ा रहे हो, कट कर रहे हो, रेमेडी क्या लगा रहे हो, ये यहां पर लिख दिया आपने उसका। और कुछ भी नहीं कर रहे हो तो यन्ने मतलब नो एक्शन। और ये रिमार्क जो है आप कुछ भी लिख सकते हो, रिमार्क या बीफ का क्या बोलते हैं, जब आप रेमेडी लगा रहे हो जब लगा सकते हो, कुछ भी कभी भी रिमार्क लिख सकते हो उसे पॉइंट, ताकि आपको वो रहे, अब प्लेसमेंट याद रहे। अब प्लेसमेंट जो है, प्लेसमेंट मतलब कौन सा पार्ट, ये दो पार्ट तो पुरुष के हो गए, ये प्रकृति पार्ट है। ओके, ये प्रकृति पार्ट में जितने पूरे आइटम जो मेन पॉइंट्स है वो सब आने चाहिए। अच्छा, एक पॉइंट लिख लीजिए, टीवी का हमने कहीं भी देखा नहीं ना, टीवी जहां कोई भी जोन में होता है उस हिसाब से प्रोग्राम देखे जाते हैं। ये नॉर्थ ईस्ट में है तो इससे स्पिरिचुअल प्रोग्राम देखे जाते हैं, इनके टीवी पे। जो डिप्रेशन वाले होंगे डिप्रेशन वाले प्रोग्राम देखेंगे,
ओके। साउथ ईस्ट में है तो फायर वाले, जो एंगर वाले, फ्रस्ट्रेशन वाले, जो CID वो है, वो सब आएंगे साउथ ईस्ट के। तो जो जोन रहेंगे वो हिसाब से, ठीक है। और यहाँ पर क्या क्या कर रहे हो, पूरे जो मेन पॉइंट आपको लगते हैं, ओके। इसके लिए बेस्ट तरीका है कि आप कभी भी घर में जाते, मतलब वास्तु करने पहले उस घर में क्या क्या चीजें हैं उनकी क्लॉकवाइज में, नॉर्थ ईस्ट से लेके पूरा क्लॉकवाइज में पूरी फोटो लेकर रखना है, और एक फोल्डर क्रिएट करना है कस्टमर के लिए, उस फोल्डर में डंप करना है। क्यों? जब वास्तु करते हो तो बहुत सारे, हर चीज याद रखना मुश्किल है, ओके। तो जब वास्तु करोगे इस रूम में क्या क्या चीजें हैं देखने के लिए फोटो काम आएगी, ओके। ये तरीका है। और उसके कौन से जोन में आ रहा है, कहाँ से मिलेगा ये डिटेल्स आपको, ये डिटेल्स तो ये डिटेल्स तो बार चार्ट से मिल जाएगी। ये डिटेल्स कहाँ से मिलेगी आपको, कौन सी चीज कहाँ रखी है ये डिटेल? हाँ, ये तो वो जो पूरा वो बनाएगा ना, मैप जो बनाएंगे ना, यस, पूरा उसमें पूरा प्लेसमेंट बताएंगे ही बताएंगे कि कहाँ किस ये जोन इशू में क्या करना है कि AutoCAD ने पूरे प्लेसमेंट लिए हैं। अच्छा, बराबर। बहुत सारे प्लेसमेंट मेंशन नहीं करते, समझना पड़ेगा। जैसे कारपेट है, हर चीज AutoCAD में मेंशन नहीं कर सकते, इसीलिए फोटो लेने के लिए बोला। जैसे वो मेरे घर में एग्जांपल में था, कारपेट था, कारपेट कहाँ पर लिखोगे, टीवी लिख दिया। अब कारपेट नहीं है, कारपेट कौन सा कलर का है, ये आपको हेल्प मिलेगी फोटो से, ओके, ठीक है। अब सपोज कर्टन्स है, वो कर्टन लिख देगा मगर कलर कौन सा लिखेगा, तो उससे आपको फोटो से कलर लिख सकते हैं मगर पैटर्न कलर कौन से, उसके पैटर्न्स कौन से हैं वो पैटर्न भी पता चलता है, मतलब उसके अंदर डिजाइन जो है वो अर्थ एलिमेंट की है या एयर एलिमेंट की है, उससे पता चलेगा। तो इसीलिए फोटो ले लीजिए, और फोटो लेते टाइम ऐसा लेना है कि पूरी लाइट लगाकर, फ्लैश मत लेना, फ्लैश से चमक वो हो जाता है, नॉर्मल फोटो लेना, ओके। ये पूरे 16 जोन के आ जाएंगे। और उसकी रेमेडी क्या कर रहे हो, यस और नो, ओके है तो ठीक है। कुछ जगह पर देखो, यहाँ पर मैंने ये मास्टर बेडरूम रिलीजियस बुक्स है, इसको एक्सटेंड किया है, ओके। और ये जो है ओके ओके नो नो ओके, तो क्या रेमेडी क्या लगा रहे हो वो आपको यहाँ पर लिखना होगा। क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पर लिखना पड़ेगा। और ज्यादातर आपके रिप्लेसमेंट होता है, कोई भी पुरुष प्रकृति पाठ में चीजों को वापस रीअलाइन करने की कोशिश करो जोन के हिसाब से, नहीं होता है तब तत्व शुद्धि यूज करना है, ठीक है। ये हो गया आपका। फिर ये वास्तु जो ये तो क्या है, पुरुष प्रकृति पाठ का था, ये क्या है, 4 स्टेप, सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेनिंग करना है। तो ओके, तो पहले ये देखो, ये चीजें जो है वो घर में से मिल जा सकती क्या, कस्टमर को देखो वहां पर कौन सी चीजें रखी हुई है। आप जब रिपोर्ट लिखते हो तो उसके फोटोज को ऑब्जर्व कीजिए, उस फोटोज में रहेंगी जो बहुत सारी चीजें, ये चीजें, इतनी सारी चीजें। जैसे मैंने सिर्फ यहाँ पर लाया, मैंने इस घर में टॉर्टाइज खरीदा और स्वास्थ्य खरीदा और पिरामिड, बाकी पूरे चीजें घर से ही निकाली है। क्या किया, घर से निकाली है। कहीं ना कहीं घर में किसी ना किसी कैमल रहेगा, ऊंट कोई भी हो, तो यूज करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि कस्टमर को उसका जो कॉस्ट है उससे कम हो, ओके। और ये प्रोग्रामिंग पार्ट जो लगाते हो, ये क्या रखना, ओके। अब नेक्स्ट ये है कि ये प्रोग्रामिंग है, ये प्रोग्रामिंग सिंपल नहीं है, बहुत सारे एक्सपीरियंस चाहिए इसको यूज करने के लिए। मैंने बताया था कि कुबेर, स्वास्तिक और पिरामिड बाय डिफॉल्ट लगा दीजिए, पर बाकी चीजें जो है वो इतना इजी नहीं है, याद रखना। मैं बार बार बोल रहा हूँ, लोग लगा देते हैं, उसके निगेटिव रिजल्ट भी होते हैं इस प्रोग्रामिंग के, क्योंकि ये सब आप लोगों ने देखा उस रेमेडी के अंदर क्या था, प्लैनेट थे बाजू, प्लैनेट है, उस रेमेडी को निकालिए, देखिए उसको। तो लास्ट 2 शीट थे कलर शीट में, रेमेडी टूल में, उसमें सब कुछ के जोन थे, कहां पर रखना है। तो उसके बाजू क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, प्लैनेट लिखे हुए हैं। तो प्लैनेट की जो लिखे हुए हैं वो सब एक्चुअली दशा के हिसाब से, एस्ट्रो वास्तु के हिसाब से, या नुमरो और अंक ज्योतिष के हिसाब से आपको रखने हैं। आपके सिर्फ ये देखना है कि मेजर रखे, और कोई भी चीज 6 से ज्यादा रखने नहीं है, 3+3 6 से ज्यादा रखने नहीं है, क्योंकि इसका
निगेटिव इम्पैक्ट होगा बाकी लोगों के घर रहने वालों पे। तो इसका यदि आपको एस्ट्रोलॉजी आती है तो बेस्ट तरीका यही है, उस पर्सन को बॉडी पर रेमेडी दे दीजिए, बॉडी पे भी रेमेडी होती है। ओके ओके, नहीं आता है, नहीं समझ में आता है तो कोई भी क्लाइंट करते हो तो मुझे पूछ लीजिए, मैं बता दूंगा रेमेडी। ओके, तो इस तरह से आप उसको रेमेडी दोगे। ओके, और यहाँ पर आएगा पेमेंट डिटेल्स। क्या आएगा? यहाँ पर आएगा पेमेंट डिटेल्स। ठीक है, ये है रिपोर्ट, जस्ट प्योर वास्तु है, प्योर वास्तु की रिपोर्ट है। ठीक है, ये क्लियर है नीलू जी, अर्चना जी? यस सर, यस सर। अमित जी सर बिल्कुल। अमित जी, There is sir. पवन जी है? आई थिंक यस सर। वो ऑफिस से काम में बिजी है। मीटिंग चल रही क्या? नहीं सर, अभी खत्म हुई है। ओके फाइन। ओके, तो ये रिपोर्ट लिखनी आनी चाहिए, नहीं तो आप खाली वास्तु एनालिसिस करके, ये एक्चुअली आपका सेलिंग पॉइंट है। सेलिंग पॉइंट का मतलब होता है आप बिकते हो इस रिपोर्ट के आधार पर। और एक चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कभी भी रिपोर्ट को हार्ड कॉपी दीजिए और सॉफ्ट कॉपी मत देना क्लाइंट को। मतलब रिकॉर्डिंग नहीं। चलो, है ना, तो आपका जो मतलब सर जो पॉइंट्स थे, जो आपके बताने का तरीका है, उसका मुझे कभी लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। और सबसे बड़ी चीज है जो एलिमेंट्स की जो क्लियरिटी हुई, डिस्ट्रॉय साइकिल, क्रिएटर, ये सारी चीजें माइंड में बैठ गई। पहले क्या होता था, हमको देखना पड़ता था, हिसाब लगाना पड़ता था कि ये इसने इसको डिस्ट्रॉय किया। लेकिन वो फादर और सन वाला जो कंसेप्ट था ना, मतलब कोई रात में भी उठा के पूछे ना 2 बजे तो मैं बोल सकती हूँ कि किसको कौन डिस्ट्रॉय करता है, कौन कैसे करता है। थैंक यू वेरी मच सर। लाइफ में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है कि अच्छा गुरु मिलना, मतलब एक अच्छा टीचर मिलना हमको। नॉट ए गुरु, मैं टीचर कौन बोल सकता हूँ, अपने आप को गुरु नहीं बोल सकता हूँ। गुरु तो वही हो सकता है, महावीर और बुद्ध, गुरु नानक हो सकते हैं गुरु, बिल्कुल सर, बाकी लोग नहीं हो सकते हैं कोई गुरु। लेकिन जो भी सर गाइड करे हमारे लिए, नहीं, ये संसारी काम में हम गुरु नहीं बोल सकते हैं। गुरु का अलग रोल है। गुरु वो होता है जो आपको मुक्ति के रास्ते पे ले जाए, जन्म और मृत्यु के छोड़ दे, वो गुरु होता है रियली। ओके सर, तो मैं बता रही हूँ ना कि मैं आपको बता रही हूँ, बहुत मैंने मेहनत नहीं की कि मैं बहुत रिवाइज कर रही हूँ, लेकिन चीजें मेरे माइंड में बिल्कुल सेट होती चली गई, है ना, कि बिल्कुल किस तरीके से मुझे क्या करना है। ये सर आपका ही पैटर्न है। मुझे यही चीज चाहिए थी कि कोई इस तरीके से बताए कि एकदम माइंड में वो चीजें क्लियरिटी के साथ हो जाए। तो थैंक यू वेरी मच सर, वेलकम। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। सर ने वास्तु को मतलब एक इजी कंसेप्ट बना के बहुत दे इजी दिया। कंसेप्ट, बहुत इजी जितना कंसेप्ट। टफ लग रहा था उतना मतलब हम लोग बहुत अच्छे से समझ पा रहे और आगे बढ़ना भी चाहेंगे इसमें। जैसे हाँ बिल्कुल, जैसे एंट्रीज का है माइंड में, मतलब वो चीज हाँ, क्लियर है, बैठ गई कितनी है। एंट्रीज हैं। हाँ, यस, मतलब कलर्स का है, कुछ चीजें हैं, हाँ, तो बेसिक पूरा एकदम क्लियर हो गया है मतलब अभी कोई बहुत भी अच्छे आगे से। जाने के लिए भी सोच सकता है, वरना बहुत सारा ऐसा होता है कि बेसिक करके आप छोड़ दो, आगे बढ़ने का सोचो ही मत। यस, अभी यहाँ ये रूट पे आके लग रहा है हमें और आगे बढ़ना है। आपको सिर्फ 6 महीने की मेहनत करनी है सभी, मतलब एक अच्छे कंसल्टेंट बनने के डेफिनेटली लिए सर, हम लोग 6 महीने बहुत बहुत हो गए। एक अच्छे कंसल्टेंट बनकर सेवा देने का, सेवा का मतलब मेरा है सर्विस देना है, रिटर्न में मनी लेना है, समाज सेवा नहीं है। Shall I give? यस यस, Actually, I was searching for a guru who Guru, want don't call guru, you call it trainer and vastu. Don't Trainer. degrade the gurus. Guru only Mahavir, Buddha, Guru Nanak, Sai Baba. Okay. We are not, nobody can be guru in this world except those people. Okay, I was expecting one trainer. I think I got a best trainer. The first thing I still remember, the concept you told about the father, son, and grandfather. That cannot be removed from my mind. That is the basis of the Vastu. Next one is the bar chart area calculation.
I have tried so many other methods that was not successful. This area calculation and the balancing and the upper balance line and the lower balance line, that I cannot forget. That is given by my brother. My brother. That formula Yes. completely explained by my brother. Because that was the most critical part. We will always forget, do some mistake. If we don't have the right thing, then we cannot balance it. Those two I cannot forget, and I am very satisfied with this Vastu course, sir. Thank you. Thank you. पवन जी. हाँ सर, हेलो करते हैं एक बार. हेलो. तो हाँ सर, हाँ, एक बार रिपीट कर देना. तो वो रिकॉर्डिंग नहीं हुआ. नहीं. हेलो सर. सर मैं हाँ सर एक मैं सेकंड. नवीन भाई बोलूं. हाँ नवीन जी. नवीन भाई. हाँ मेरे को इंग्लिश अंग्रेजी नहीं आता. हाँ सर, हिंदी में बोलिए सर. हिंदी में बोलिए सर. कोई आपके साथ रहा ना, हिंदी में सब मालूम हो गया. ओके. अंग्रेजी नहीं आता, लेकिन आपका इतना सीखने का मिला ना सर आपके साथ. अभी ऐसा होता है कि दूसरा और भी कोर्स हो ना, तो आपके साथ ही रहूं मैं. बिल्कुल सर, मोस्ट वेलकम सर. हाँ, वो जो न्यूमरोलॉजी का चालू होने वाला है ना, मुझे चालू हो गए. वो तो चालू हो गए. चालू हो के 4-5 दिन हो गए क्लास. चालू हो गए. हाँ 5 दिन हो गए. नहीं तो अभी तो नया कोर्स आएगा ना, तो मैं आपके साथ ही. बिल्कुल सर, मोस्ट वेलकम सर. हाँ सर. हाँ, अभी तो 45 देवता सब कोर्स आएगा आजकल. मैं अनाउंस करूंगा मैं. हाँ. तो वो मगर वो रहेगा, फास्ट ट्रैक रहेगा. वो नॉर्मल ट्रैक नहीं हो सकता है, क्योंकि वो 45 देवता का कोर्स है ना, वो फास्ट ट्रैक में सीखना पड़ेगा. रोज के 4 घंटे से 6 घंटे, क्योंकि बहुत उसमें बहुत वर्कआउट करना पड़ेगा. और क्लासरूम वर्कआउट है वो, न कि होमवर्क होगा. सर मेरा पूरा हाजिरी नहीं रहा, लेकिन मैं जितना भी आपके पास रहा ना, जितने भी टाइम, मुझे अच्छा लगा. हाँ सर, मैं आपको एक ऑफर देता हूँ. मैं पूरा क्लास अटेंड नहीं कर पाया था. हाँ, आपके लिए रिवीजन है तो ठीक है, मगर फिर भी एक ऑफर देता हूँ आपको. नेक्स्ट बैच में आपको इंक्लूड करता हूँ, नेक्स्ट ट्रेनिंग सेशन में. जहाँ हो सकता है वहाँ अटेंड कर लीजिए. जहाँ यदि भाई मिस्टेकली कहीं मिस हो गया तो आपको रिवीजन हो जाएगा. मेरा काम ऐसा है ना, मैं अटेंड नहीं कर पाया, लेकिन मुझे अच्छा लगा. जो सीखने पहले मैंने 4 दिन का किया, उसके ज्यादा मैंने आपके पास से सीखा है सर. थैंक यू सर. अच्छा लगा. मैं अगला कोर्स आपके साथ ही करूंगा सर. बिल्कुल सर, मोस्ट वेलकम सर. हाँ थैंक यू सर. चलो पवन जी. यस सर. मैं सर यही बोलना चाहूँगा कि जिस तरह से वास्तु जब मैं देखता था दूर से या किसी भी तरीके से किसी सुना, it was something like very complex when you see from the other side. But ये जो आपसे सीखा है, this looks very simplest. जैसे कि हम लोग कुछ नया चीज सीख रहे हैं जो कि हमारे इंटरेस्ट का है, और फटाफट उसमें अपना एक्सपर्टीज जमा सकते हैं. बट इट इज जस्ट लाइक ए प्लेइंग. जैसे बच्चा खेलता है और खेलते खेलते ही बड़ा हो जाता है. समथिंग लाइक दिस वी हैव learn this program very easily and with lot of conviction, lot of expertise, lot of technicalities. And when we say the technicalities, I think this start with the 5 element theory, because I understood that without 5 element understanding हिंदी में बोलना अच्छा रहेगा. जैसे 5 एलिमेंट का जो पूरा ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग है, ये वैसे ही है जैसे कि अपने आप को समझने का है. यदि आप अपने आप को समझना है तो जैसे 5 एलिमेंट को समझना. उस तरह से आपने एक्सप्लेन जो किया है, वो थ्योरी, उसको किस तरह से लॉजिकली वे में, देखो रटना तो बड़ा ठीक है, 8-10 दिन 15 दिन में रट लेंगे, इसके बाद भूल भी जाएंगे. बट जिस तरह से लॉजिकली वे में बिल्डअप हुआ है, पूरा 5 एलिमेंट, वाटर, एयर, फायर, अर्थ, स्पेस, किस तरह का क्या कोरिलेशन है, कौन किसका फादर है, कौन किसका सन है, कौन किसका फोर फादर है, व्हाट इज द overall I would say the correlation in this element, beautifully explained sir. और उसमें उसके साथ में अपने एसोसिएशन करने का, जैसे कि क्या टेस्ट होना चाहिए, क्या उसका शेप होना चाहिए, क्या कलर होना चाहिए, मतलब वो सब माइन्यूट से माइन्यूट अंडरस्टैंडिंग एक लॉजिकल वे में समझना, उसको याद करना बड़ा आसान कर दिया. मैं तो सिंपलेस्ट वे में ये बोलूंगा कि सर उसको समझ के
आप वैसे ही कर सकते हैं जैसे कि अपने को नॉर्मल चीजों पे काम करते, तो वो टेक्निकलिटी वहां से स्टार्ट हुई। एंड इसके बाद में जो जोनिंग करने का है, उसको ग्रेडिंग कैसे करने का है, उसका कैसे डिग्री लेने का है, डिग्री लेने के अलग अलग तरीके, मतलब बेहतरीन तरीके हैं जो वो भी समझ में आया कि एक तरीके से नहीं करना है, इट हैज टू बी कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस थिंग। डिग्री एक तरह से नहीं लेने का, 4 तरीके से डिग्री लेके देन समराइज एंड कन्विंस योरसेल्फ कि मेरा हाँ डिग्री बड़ा बेटर वे में है। और उसके बाद वो ग्रेड करना बड़ा आसान है। एक छोटा सा जिस तरह से आपने, क्योंकि अभी हमारे को पर्सनली बात करोगे कि ग्रेड करने का है, एक मैप लेके आना बड़ा मुश्किल था, बट आपने 8, 10, 5, 15 मैप जो दिए हैं, अलग अलग तरीके से उसको समझाया है, तो उससे क्या हुआ कि ग्रिड दिखने में जो जितना टफ लग रहा था वो उतना सिंपल हो गया। अभी उससे ये समझ में आया कि भाई जोन क्या क्या है, किधर किधर जा रहा है। उसके बाद जो जोनल एट्रीब्यूट समझाया वो तो मतलब सुभान अल्लाह, मतलब उसकी तो कोई बड़ाई कर ही नहीं सकते। इस तरह का मेरे को नहीं लगता कोई जोनल एट्रीब्यूट बता सकता है, जहां तक मेरी समझ है। वो एट्रीब्यूट से ऐसा समझ में आया कि एक स्टोरी जैसे बिल्डअप कर लिया और अभी चुटकियों में अपन उसको बता देंगे। मतलब आप किसी का ग्रेड देखा बता देंगे भाई तेरा ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे वो नहीं है। मतलब बड़ा अच्छे से समझाने का जो एक ये है। एंड ऑब्वियसली गेट हुआ, एंट्रेंस हुआ, किस तरह का है, कभी लिफ्ट और स्टेयर्स भी कुछ प्ले करते हैं, ये तो हमने कभी दिमाग में सोचा ही नहीं था। गेट देख लिया, उत्तर सुना था भाई ईस्ट होना चाहिए, वेस्ट होना चाहिए, बट एग्जैक्टली क्या कौन प्ले कर रहा है टेक्निकल एस्पेक्ट्स में, वो ग्राउंड रियलिटी से एक इंजीनियरिंग वाला बच्चा समझता है इनिशियली। हम लोग बिना उसके ही समझ गए कि भाई किस चीज का कितना प्ले होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट जिस तरह से एक एक चीज को समझाया गया है, एक एक क्वेश्चन का आंसर, नहीं कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, लोगों को इन्वॉल्व कैसे करना, आई थिंक सबसे बेस्ट पार्ट है सर आपका कि इन्वॉल्वमेंट। एक भी आदमी सोना तो बहुत दूर की बात है, इधर उधर देखेगा भी ना तो आप पकड़ लेंगे। दैट्स अ ब्यूटी ऑफ ए टीचर। तो उसको वापिस अपने मेन स्ट्रीम में लेके आना वो बड़ा है, अच्छा है। तो मैं तो 8 बजे के बाद ही मेरा कुछ ऑफिस का चलता तो आप पकड़ लेते भाई ये हो रहा है पोलाइटली, ऐसा नहीं कि उसको किसी तरीके से अपन उसको पुश कर रहे हैं, विदाउट पुशिंग मेन स्ट्रीम में लेके आना, उसको फिर से उस रेस में दौड़ाना। आई थिंक बहुत अच्छी तरीके से है जिस तरह से आपने वो बताया। आई थिंक यही कहूँगा, टेक्निकल एस्पेक्ट से लेके आपका पढ़ाने का तरीका, समझाने का तरीका, आई थिंक इट्स फिनोमिनल। मतलब आई लव द वे यू टीच, लव द वे यू इंटरेक्ट, एंड पूरा कम्युनिकेशन, छोटा ग्रुप है बड़ा ग्रुप है, यू आर नॉट बोदर अबाउट दिस थिंग। 8 लोग हैं 10 लोग हैं तो एक एक लोगों से इंटरेक्ट करके उस चीज को समझना, और जिसको समझ में नहीं आया उसी को समझाने के लिए उसी से समझाना, जिसको नहीं आया वही समझाएगा फिर सारे क्लास को। मतलब दैट्स अ ब्यूटी ऑफ दिस क्लास कि भाई नहीं आ रहा है इसको, उसने क्वेश्चन बोला कि मेरे को नहीं आया तो वही समझेगा फिर समझाएगा। आई थिंक इससे अच्छा तो मेरे को नहीं लग रहा है कि कुछ कोई इससे ज्यादा कुछ कोई कर सकता है। दैट इज आई थिंक वी आर ब्लेस्ड दैट इवन दो मेरा को तो प्रोफेशनली नहीं जाने का मैंने कभी सोचा ही नहीं है इसमें, मेरे को तो खुद समझना था ये क्या है क्यों है। जाओगे आप बहुत दिनों से प्रोफेशनली जाओगे। हाँ, तो बहुत दिनों से चल रहा था दिमाग में कि मेरे को ये चीज समझना है, बहुत सारी चीजें मेरे साथ हो रही थी, कर रही थी, तो मैं सोचा कि भाई ये चीज मैं का बोलूंगा आंसर मैं तलाश लूं। कि ये जो सीखा है आप अपनी वाइफ को सिखाइए एक बार, हम्म। लेटर टू ग्रो। वो Right. आपसे ज्यादा कंसल्टेंट बनेगी। ना है तो वो बता रहा हूँ मैं। यस सर, ठीक है। तो आई थिंक थैंक यू सो मच सर, जो भी मिला है बाय गॉड ग्रेस वी गॉट अ ब्लेसिंग दैट कि वो टीचिंग स्टूडेंट लाइफ निकलने के बाद भी एक टीचर और मिला जो आपके रास्ते में है, जो कुछ आपको सजेस्ट कर सकता है होल लाइफ। आई थिंक उस तरह का एसोसिएशन दिखता है आपके साथ में कि यू आर नॉट द पर्सन जो खाली पैसे लेके चले गए। मतलब एक एसोसिएशन, मतलब एक स्टूडेंट टीचर का जो एसोसिएशन होता है वैसा लगता है, बड़ा टचिंग है मेरे लिए तो। थैंक यू। थैंक यू। अमित जी फीडबैक देना। फीडबैक हाँ, आवाज आ रही है सर? आ रही है। यस यस। सर आपने जो को वॉइस ब्रेक हो रहा है। हमें जी आवाज नहीं आ रही है। अच्छा सर ईयरफोन नहीं है मेरे पास, क्या करूं? ऐसे ही आएगा? हाँ ठीक है ठीक है।
हाँ हाँ, हाँ अभी आ रही है, तो अभी आ रही थोड़ा आपने सा दूर से मेडिटेट, बोलेंगे ना अमित जी, थोड़ा सा तो क्लियर आएगी। है। यस यस, अभी ठीक है अभी? हाँ यस ठीक है। हाँ हाँ, तो सर आपने मेडिटेशन का इम्पोर्टेंस हमें बताया कि मेडिटेशन अगर करते हैं तो हमारा इंट्यूशन पावर वगैरह बढ़ता है, तो वो काफी इम्पोर्टेंट था। और बेसिक बेसिक जो चीजें थी वो अपने एग्जांपल्स वगैरह देके काफी अच्छे से समझाया, जो हम लॉजिकली समझ पाए। और आपका एडवांस कोर्स अगर कभी है नेक्स्ट मंथ वगैरह तो हमें आवाज बताइए सर उसके। क्लियर नहीं आ रही है। हेलो, हाँ ठीक है, अभी आ रही है, आ रही है। आ रही है? हाँ हाँ हाँ, तो सर काफी, मैं तो पहली बार वास्तु सीख रहा था, तो फॉर अ बिगिनर आपने काफी अच्छे से समझाया और हर हर सवाल का जवाब वगैरह दिया आपने, और काफी अच्छे मतलब नोट्स वगैरह दिए आपने रेफर करने के लिए। 5 एलिमेंट्स का, फिर बार चार्ट का वगैरह, उसका जो एक्सप्लेनेशन आपने काफी अच्छे से दिया विद एग्जांपल्स, वो ग्रैंडफादर, फादर एंड ऑल। तो बेसिक्स तो अभी क्लियर हो गए। तो अगर नेक्स्ट महीने में आपका कोई एडवांस कोर्स वगैरह हो तो आप बता सकते हैं। बिल्कुल, मोस्ट वेलकम। यस, नीलू जी, थैंक यू। अर्चना जी का हो गया शायद ना, सर मैंने भी बोल दिया। रिकॉर्डिंग नहीं हुआ। अच्छा, आपके साथ जुड़ के अच्छा लगा। और इसमें आपने जो छोटी छोटी बातें जो बताई, जो हम लोग को पता नहीं चलती है कि हमारे घर पर ये प्रॉब्लम होने से हमारी लाइफ में ये चीजें इम्पैक्ट करती है, वो छोटी छोटी चीजों के बारे में जो जानकारी आपने दी कि, और वो भी उसकी रेमेडी भी ऐसी कि आप घर बैठे कर सकते हो, उसके लिए कुछ ज्यादा आपको करना नहीं, वो बहुत अच्छे से समझाया। दूसरा, जितने भी क्वेश्चंस वगैरह पूछते थे आपने बहुत शांति से, बहुत अच्छे से हम लोग को उसके आंसर दिए। और आपका जो पढ़ाने का मेथड है वो मतलब स्टोरी जैसे आप बोल बोल के एग्जाम्पल बता के बताते थे, तो मुझे नहीं लगता आगे जाके बेसिक के लिए हम लोग को कभी बुक या नोट्स को रेफर करना पड़ेगा। वो अभी हम लोग को माइंड में एकदम बैठ चुका है कि वो बार बार देख के हम लोग को जवाब नहीं देना पड़ेगा, उतना अच्छे से आपने समझाया है। दूसरा, हमें खुद के लिए भी क्या अच्छा है, क्या करना है, वो हमारे ज़ोन इफ़ेक्ट करते हैं, वो आपने बताया कैसे क्लियर करना है, वो करना है। आपने जो मुझे सॉल्यूशन बताया, मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है उससे, रेड बल्ब लगाने के बाद। उनको बहुत अच्छा फ़ील आ रहा है उससे। भले मेरी लड़कियों को ऐसा लगता है रात को घर भूतिया दिखता है, लेकिन मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छा लग रहा है। उनको बहुत अच्छी एनर्जी फ़ील हो रही है उससे। और दूसरा, आपका मैंने जैसे पहले बताया था, आप मेरे केतन सर जैसे ही हो, जैसे कि मतलब कोई भी एज मायने नहीं रखती है पढ़ाई के लिए, आप सिर्फ अच्छे मन से बैठो, पढ़ो, और जो अगर आप में मतलब पूरी जिद है पढ़ने की और आगे बढ़ने की, तो आपको कोई रोक नहीं सकता है, आप बिल्कुल आगे जा सकते हो। तो मैं आगे भी आपके साथ कंटिन्यू बढ़ना चाहूंगी, और जो आपने पढ़ाया बहुत इजी है और बहुत अच्छे से पढ़ाया, जो हमेशा याद रहेगा। और बहुत अच्छे, आप अच्छे सर मिले मुझे, मैं बहुत थैंक यू बोलूंगी उसके लिए, बहुत अच्छे सर मिले। मैंने इतने हीलिंग के कोर्स किए, 2 ढाई साल से मैं सब ये फील्ड में हीलिंग वगैरह में कर रही हूँ, लेकिन आपके जैसा इतना डीपली समझाने वाला और कोई नहीं मिला। बाकी जो लोग मिलते थे, क्या पैसा ले लिया, पीडीएफ भेजा, ये हो गया, कोई क्वेरीज है तो व्हाट्सएप पे आंसर देके छोड़ दिया। डिटेल में और एग्जाम्पल दे दे के जो एग्जैक्ट बातें पता चलती है, वो आज तक अभी तक किसी ने नहीं किया था जो आपने किया। थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक यू। चलो यहाँ पर क्लोज करें, क्योंकि नेक्स्ट क्लास के लोग वेटिंग कर रहे होंगे, बाकी लोग। चलो सर नेक्स्ट फिर फॉलो अप के लिए कब तो मिलने सर वाला है? आफ्टर दीपावली सर, जब भी आपका एडवांस स्टार्ट हो आफ्टर दीपावली के बाद ही रखूंगा मैं, अभी नहीं रखूंगा, क्योंकि जी जी। अभी फॉलो अप क्लासेस मेरा प्लान ये है कि मैं 4 दिन का 2 से 6 फ्राइडे सैटरडे इसलिए रखा मैंने। दो वो जो यासीन है, उनको फ्राइडे सैटरडे दुबई से है, उनको फ्राइडे सैटरडे छुट्टी रहती है। मैंने चाहता हूँ कि वो मिस करें, चलेगा। और इसमें पूरे लोग जितने सर हम आफ्टर 1 वीक रख लें, आफ्टर दीपावली, नहीं हो क्योंकि पाएगा। आज तो फ्राइडे निकल ही गया, नेक्स्ट फ्राइडे सैटरडे संडे वो है ना दीपावली। ओके, नेक्स्ट फ्राइडे है क्या?
जी हाँ, सर। फ्राइडे सैटरडे संडे तीनों, हाँ, मतलब फ्राइडे धनतेरस, सैटरडे छोटी दीपावली, बड़ी जी, तो दीपावली। फिर हो ही नहीं पाएगा उस दिन तो। दीपावली के बाद ही होगा। तो नेक्स्ट वीक से स्टार्ट कर लेते हैं फिर। यस, नेक्स्ट वीक तो 4 दिन का प्रोग्राम है, वो फॉलो अप रहेगा, जिसमें जी सर, मना जी सर। मैं बेसिक चीज कवर करूंगा ही नहीं। इसमें जी मैं सर। केस लेकर केस आपसे ही सॉल्व करूंगा, मैं हेल्प नहीं करूंगा उसमें। बिल्कुल सर, बिल्कुल। उसमें आपको केस दूंगा, आ गए केसेस 8 से 10 मैप्स आ गए हैं जो लोगों ने किए हैं, उनके उनके लिए आऊं मैं, डम्मी नहीं है वो लोगों, मेरे फ्रेंड जो है उन्होंने जो किया है उनके नाम चेंज करवा दिए हैं ताकि किसी का रेफरेंस ना हो, जी और सर। एड्रेस वगैरह चेंज करवा दिए हैं, और डिग्री मैं दे दूंगा उसकी, और उस पे काम करना है, उस पे स्टार्टिंग से एंडिंग तक काम करना है। हर एक को अलग अलग केस दूंगा, एक ही केस सबको नहीं, हाँ कॉपी सर, पेस्ट वही नहीं। अच्छा है। यस, वरना किसी कॉपी से हो पूछ जाएगी। के। हाँ, तेने क्या यस, किया, मैंने क्या किया, तो हम यस। फिर उस केस को हम डिस्कस करेंगे। मगर उसके बिल्कुल, पहले मुझे डेफिनेटली। 2-3 चीजें आप लोगों से चाहिए। एक तो डिग्री लेना आना चाहिए, बराबर लिख लीजिए, डिग्री लेना आना चाहिए। कंपास से हो, जो किस चीज से, गूगल अर्थ से हो, गूगल में जाइए और वहां पर थोड़ा ढूंढिए गूगल अर्थ से कैसे डिग्री लेनी है। सेकंड पॉइंट, 16 जोन के नाम याद होने चाहिए, 32 एंट्रेंस के नाम याद होने चाहिए। वो एट्रीब्यूट कीवर्ड, नॉर्थ ईस्ट क्लैरिटी ऑफ माइंड, उससे ज्यादा नहीं। बिल्कुल। जो पवन जी ने जैसे किया था ना उस दिन, पूरा स्टोरी बनाने वो बनाना आना चाहिए। ओके, और थर्ड पॉइंट, याद नहीं करना है, रोज रेमेडी टूल को एक बार उसको पढ़ लीजिए, रोज 10 मिनट लगते हैं उसको, बस एक ग्लांस देना है सामने। इससे क्या होगा, जब आप केस करोगे तो आपकी जो स्पीड है वो बढ़ जाएगी, और जब मैं समझाऊंगा तो समझ में आएगा कि क्यों है। और उसमें से मैं चाह रहा हूं कि मेरे 2 केस जो है वो भी डिस्कस करूं, बहुत क्रिटिकल केस थे, जिसमें इनकम टैक्स की रेट को मैंने रोका है एक केस के अंदर, एक केस के अंदर मर्डर को रोका है, बिल्कुल मर्डर को रोका है उसमें। ओवरनाइट रात को 2 बजे जाकर उसको रेमेडी लगाई मैंने। क्लाइंट ने मुझे 10 साढ़े 10 को फोन किया था, मैंने सुना नहीं, लगभग 1 बजे रात को फिर मैंने देखा कि किसी का कॉल आया, बोला कितनी रात को किसने, क्लाइंट इसने क्यों फोन किया, तो मैंने वापस रिंग किया, तो उससे बात, सर जल्दी से जल्दी आइए, मतलब मेरे पास अभी कुछ भी नहीं है, आधा घंटा लगने, सर अब भी आइए आप। तो मैंने जबकि बोला मैं इतनी देर आपको आ नहीं सकता हूँ, तो वो भी ठंडी के दिन थे, तो बोला सर मेरा ड्राइवर है ना आपके नीचे ठहरा हुआ है, जाके देख लीजिए। तो फिर जबकि जब ऐसे कोई गया नाइट ड्रेस पे जाके उसके घर पे रेमेडी करके आया। तो वो इम्पैक्ट होता है यदि आपको एनालाइज प्रॉपर हो तो। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है कोई भी चीज में आपकी एनालिसिस। मैं आईटी में कोई बड़ा पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूं, मैं जस्ट एमसीए किया हूं, बट मेरे नीचे आईआईटी के लोग काम करते थे, सिर्फ मैं एनालिसिस करता था, मेरी गुड एट एनालिसिस है। एनालिसिस मतलब टिक्का बराबर लगना चाहिए वहां पर, वो एनालिसिस थोड़ी बड़ी बढ़ानी पड़ेगी, वही है हमारा सर्विस रिटर्न में मनी लेने का मेथड। तो घरों को ऑब्जर्व करना सीखो, किसी को कुछ नहीं बोलना है, घरों को ऑब्जर्व करो, घर कैसे हैं। अब याद करिए कि आपकी सिस्टर का घर कैसा है, आपके ब्रदर का घर कैसा है, आपके मायके में सब जिस घर में रहे हो जी बचपन से, उनके घर में क्या क्या था, उनके और क्या क्या था, और उनका बिहेवियर पैटर्न कैसा है। ओके, और जो एडवांस कोर्स होगा मैं प्लान कर रहा हूँ डेट्स, इसमें 45 देवता होंगे, ऑफिस वास्तु होगा, और थ्योरी पार्ट जियोपैथिक स्ट्रेस होगा, क्योंकि मैं तो प्रैक्टिकल करा दूंगा मगर आप नहीं कर पाओगे, मगर थ्योरी पूरा कर दूंगा, प्रैक्टिकल आप लोग समझ जाना उसको। और सेकंड पॉइंट उसमें है, उसमें पढ़ाऊंगा सांख्या दर्शन, मांडुक्य उपनिषद, अच्छा मांडुक्य संख्या दर्शन, मांडुक्य उपनिषद, पतंजलि सूत्र और स्वर योग बताऊंगा। मगर ये जो ये 4 टॉपिक होंगे वो वीडियो रिकॉर्डिंग करके समझाऊंगा, क्योंकि वो चलेगा आपको कम से कम 1 महीना चलेगा वो, तो वो रोज थोड़ा दूंगा, एक साथ नहीं समझ में आएगा। मगर जो अपना वास्तु का पार्ट है वो हम लोग 4-5 दिन में फुल टाइम में कवर कर देंगे, बाकी जो पार्ट है वो धीरे धीरे चलते रहेगा, जिसमें आपको मेडिटेशन भी सिखाऊंगा। और जब तक वास्तु को आप नहीं समझ सकते हो, जब तक सांख्य दर्शन नहीं समझ सकते हो, गीता इसलिए लोग नहीं समझ पाते हैं, सांख्य दर्शन नहीं समझ पाते हैं।
क्योंकि जितने भी रिलीजन हैं वो या साइकोलॉजी हैं, वो सिर्फ सांख्या दर्शन के बेस पर ही हैं। जो अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ जो साइकोलॉजी है, वो सब क्या बता कर रहा है, हमारे ऋषि मुनि जो थे, उन्होंने, कपिल मुनि ने 5,000-6,000 साल पहले लिख दिया है साइकोलॉजी, और अमेरिकन इंस्टीट्यूट आज रिसर्च करता है ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। तो हम बहुत एडवांस है हर बात में। ओके, वो भी डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर हम लोग क्लोज करते हैं और एक बार सबको धन्यवाद देते हैं जिसने थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सर, बाय बाय, थैंक यू, बाय बाय। बाय बाय।